गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की 8th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ई बैंकिंग के अंदर कौन कौन सी रिस्क एसोसिएट होती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किया है वो ये है, एक्सप्लेन द रिस्क एसोसिएटेड विथ ई बैंकिंग इन डिटेल। तो इसका आंसर हम ये इस तरीके से देंगे कि पहले हम बताएंगे कि ई बैंकिंग के अंदर कौन कौन सी रिस्क होती हैं। तो जो पहली रिस्क है वो है ट्रांजैक्शन और ऑपरेशनल रिस्क। इट मीन्स दिस रिस्क अराइजेज फ्रॉम फ्रॉड्स, प्रोसेसिंग एरर, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। द रिस्क एग्जिट इन ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड इन मोस्ट इनहेंस ई बैंकिंग एक्टिविटीज विल इंक्रीज द complexity of the institution activities and the quantity of its transaction. Operational risk, especially if the institution is offering innovative service that have been be standardized. The key to controlling transaction risk lies in adapting effective policies, procedures and control to meet the new risk exposure introduced by e-banking. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिस्क अराइज होती है ट्रांजेक्शन से वो बेसिकली फ्रॉड्स, प्रोसेसिंग एरर्स और सिस्टम डिस्क्रिप्शन से होती है। और जो रिस्क एग्जिट होती है ईच हर प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर जो ऑफ़र की जाती है। और कुछ इंस्टेंस ऐसे हैं जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं और उनकी जो इंस्टीट्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और उनकी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जिस तरीके से वो क्वांटिटी ट्रांजैक्शन ऑपरेशनल रिस्क को यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बैंकिंग की वो इंक्रीज होती है हर तरीके से और उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफर्स करते हैं इनोवेटिव सर्विस जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं। तो इन जो की कंपोनेंट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ट्रांजैक्शन रिस्क को लाइज किया जाता है, जो से इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स को अडॉप्ट करके उनको इन नई रिस्क से मीट किया जाता है, जिससे इसको एक्सपोजर करके ई बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया जाए। सेकंड जो रिस्क है वो है क्रेडिट रिस्क। द बैंक मैनेजमेंट शुड कंसिडर एडिशनल प्रिकॉशंस व्हेन अप्रूविंग लोन्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ई बैंकिंग। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन लोन अप्रूवल टेंड टू मेक द रिस्क द मैनेजमेंट ऑफ द लैंडिंग प्रोसेस फ्रॉम चैलेंजिंग। इफ़ नॉट प्रॉपरली मैनेज दैन दिस कैन लीड टू क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब हुआ कि जैसे बैंक मैनेजमेंट है वो कंसीडर कर रहा है कि जो एडिशनल प्रिकॉशंस जो हम लोन्स के अप्रूवल के लिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ई बैंकिंग के थ्रू, तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर जो ऑनलाइन लोन अप्रूवल होता है उसको बनाने के लिए भी एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जो चैलेंजिंग होता है। इसको हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं जिससे इन क्रेडिट रिस्क से के ऊपर लीड ला सकें। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। बैंक फेस मेन 3 टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। जो बैंक है वो 3 तरीके की ऑपरेशनल रिस्क को फेस करती है। पहली है हमारी वॉल्यूम फोरकास्ट, सेकंड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ आउटसोर्सिंग। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि एक्यूरेट वॉल्यूम फोरकास्ट दैट प्रूव्ड टू बी डिफिकल्ट। वन ऑफ द की चैलेंज फेस्ड बाय these banks in the internal environment in is how to predict and manage the volume of customers that they will obtain. Many banks going online have significantly misjudged volume. So for the solution of this problem of volume forecast, banks should undertake market research, adopt system and adequate capacity, undertake advertising campaign और ensure that they have adequate staff coverage. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऑपरेशनल रिस्क है उसके एक्यूरेट वॉल्यूम को फोरकास्ट करने के लिए ये प्रूव किया गया है कि जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं चैलेंजेस फेस करने के टाइम बैंकों को, तो वो उसके इंटरनल इन्वायरमेंट से प्रेडिक्ट होती है और उसके वॉल्यूम को मैनेज कस्टमर के ऑप्टेन से किया जाता है। बहुत सारी बैंक्स ऑनलाइन चीज़ों को मिसजज करती है, जिससे उसके जो वॉल्यूम्स हैं मीन्स उनकी जो कैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग बैंक्स को बहुत सारी चीज़ों से मिसजज होना पड़ता है और उनके सॉल्यूशन के लिए, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें वॉल्यूम फोरकास्ट बैंक के थ्रू किया जाता है, जिसके अंदर हम मार्केट रिसर्च करते हैं, कुछ सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं और कुछ एडुकेट कैपेसिटी उनकी होती है
एडवर्टाइज कंपेनियंस को अंडरटेक करते हैं। साथ साथ हम जो स्टाफ कवरेज है हमारा उसको भी इंश्योर करते हैं। The second type of operational risk concerned with the management information system. Banks have difficulties in obtaining adequate management information to monitor their services. Such information is particularly important in a new field called e-banking. Banks are being encouraged to ensure that the management have all the information that have require in a फॉर्मेट दैट दे अंडरस्टैंड। जो सेकंड टाइप के ऑपरेशनल रिस्क है वो कंसर्न है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से। बैंक्स के पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं कि वो किसी भी एडुकेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करे और उनके मॉनिटर और उनकी मॉनिटरिंग करे जो कि उनकी सर्विस से रिलेटेड है। इन सब इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि इसके नई फील्ड को हमने ई बैंकिंग कहा है। बैंक्स हैं जो वो इंकरेज करते हैं, इंश्योर करते हैं मैनेजमेंट को कि वो जो भी बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको रिक्वायर करे और साथ साथ उनकी फॉर्मेटिंग और उसको अंडरस्टैंड करे। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं अदर टाइप ऑफ रिस्क, जिसके अंदर जो रिस्क है पहली है वो है कॉम्प्लायंस एंड लीगल रिस्क। दिस इशूज अराइज आउट ऑफ द रैपिड ग्रोथ द usage of e-banking and the difference between electronic and paper-based process. Laws and regulation governing consumer transaction require specific type of disclosure notices and record keep requirements. These requirements are applicable to e-banking agency continue to update consumers law and regulation to reflect the impact of e-banking online customer relationship. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इश्यूज अराइज होते हैं हमारी रैपिड ग्रोथ के अंदर, उसके अंदर जो ई बैंकिंग के अंदर जो हम देखते हैं जो इश्यूज आते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि जब जो डिफरेंसेस हुए हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक और पेपर बेस्ड प्रोसेस के अंदर, तो और उसके लिए हम हमारी जो लॉज हैं और जो रेगुलेशंस हैं जो कंज्यूमर ट्रांजेक्शन से रिक्वायर है उनको गवर्निंग करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्क्लोजर्स और नोटिस और रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट को कीप करके रखा हुआ है। इन रिक्वायरमेंट्स को एप्लीकेबल करने के लिए जो ई बैंकिंग एजेंसीज़ हैं वो कंटिन्यू कंज्यूमर्स लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपडेट करती है और उनके रेगुलेशंस को अपडेट करती है कस्टमर्स को ऑनलाइन तरीके से, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ई बैंकिंग के इम्पैक्ट को, जिससे कि जो ऑनलाइन कस्टमर रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो सके। इसके बाद हम जो रिस्क पढ़ रहे हैं वो है रेपुटेशनल रिस्क। एन इंस्टीट्यूशन discussion to offer e-banking services, especially the more complex transactional services, significantly increases its level of reputational risk. Some of the ways in which e-banking can influence an institution reputation include जो रेपुटेशनल रिस्क है वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स जो भी बैंक है उसकी रेपुटेशन के रिगार्डिंग है। ये जो इंस्टीट्यूशन डिसीजंस हम लेते हैं जब हम ई बैंकिंग सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, स्पेशली ये बहुत मोर कॉम्प्लेक्स होता है इन ट्रांजैक्शनल सर्विसेज के लिए, जो कि उनके सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होने के लिए जो कि एक लेवल होता है रेपुटेशनल रिस्क का। इसके कुछ ऐसे वेज हैं जो कि ई बैंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन इंक्लूड है, जैसे कि लॉस ऑफ ट्रस्ट ड्यू टू अनऑथराइज एक्टिविटी इन कस्टमर अकाउंट, डिस्क्लोजर और थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंटल कस्टमर रिलेशन इंफॉर्मेशन टू अनऑथराइज पार्टीज, हैकर्स। मीन्स कि वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो ट्रस्ट है जो वो लॉस कर देते हैं क्योंकि वो अनऑथराइज एक्टिविटी से उन कस्टमर्स के अकाउंट को डिस्क्लोज करते हैं, जिससे वो उन चीज़ों की के रिगार्डिंग जो भी थेफ्ट है उनके कॉन्फिडेंटल कस्टमर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी उनके थेफ्ट है उनको अनऑथराइज पार्टी के थ्रू हैक करा देता है, जिससे उनका जो रेपुटेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो कम हो सकता है, वो कम हो जाता है। तो फेलियर टू प्रोवाइड द रिलायबल सर्विस ड्यू टू द फ्लुएंसी और ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज डिस्क्रिप्शन, जो भी फेल्यूर है हमारी रिलायबल सर्विसेज के ड्यू से उनकी फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन के लिए हमें सर्विस डिस्क्रिप्शन का फेलियर होना ज़रूरी होता है। कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट द डिफिकल्टीज यूजिंग ई बैंकिंग सर्विसेज एंड द इनलायबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन हेल्प डेस्क टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। जो कस्टमर कंप्लेंट्स होती हैं वो भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब हम ई बैंकिंग सर्विस के थ्रू उनको हैंडल करते हैं। इनकी इनएबिलिटी के कारण क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन की जो हेल्प डेस्क है वो इन प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करती है, जो कि उनकी रेपुटेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर वो गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड करेगी तो उसका बैड इंप्रेशन उस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है और उसकी रेपुटेशन पे पड़ता है।
नेक्स्ट जो है हमारी वो है स्ट्रेटेजिक रिस्क। ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रॉड एंड मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द ई बैंकिंग सर्विसेज एंड इवैल्यूएट द रिजल्टिंग रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट अगेंस्ट द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट prior to offering e-banking services. In managing the strategic risk associated with e-banking services, financial institution should develop clearly defined e-banking services. स्ट्रेटेजिक रिस्क का क्या मतलब कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोर्ड है और मैनेजमेंट है वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है जो कि किसी ई बैंकिंग की रिस्क से एसोसिएट होते हैं। रिस्क बैंक मतलब कि ई बैंकिंग सर्विस से रिस्क एसोसिएट होते हैं और उनकी इवैल्यूएशन और उसके रिजल्ट के लिए रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट के अगेंस्ट हमें पोटेंशियल रिस्क जो कि हमने इन्वेस्टमेंट के थ्रू करनी थी उनके ऑफरिंग के लिए हमें ई बैंकिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। इनको मैनेज किया जाता है स्ट्रेटेजिक रिस्क से जो कि एसोसिएट होती है ई बैंकिंग सर्विस के रिगार्डिंग। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप होते हैं इन ई बैंकिंग सर्विस को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई बैंकिंग इन इंडिया और इंडिया बैंक्स ऑफ ई बैंकिंग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया constituted a working group or on internet banking. This group divided the internet banking products in India into three basic types of levels to assess granted they are. हमारी जो ई बैंकिंग है इंडिया में, या हम कह सकते हैं कि इंडियन जो बैंक्स हैं जो ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी को अपनाती हैं, तो उसके थ्रू आज हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे कि जैसे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारे जो वर्किंग ग्रुप है वो हमारी बैंकिंग का एक वर्किंग ग्रुप है जो कि इंटरनेट बैंकिंग को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो ग्रुप हमने डिवाइड किए हैं इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स इंडिया के, उनको तीन बेस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, पहला है इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम, जनरल पर्पज इंफॉर्मेशन लाइक इंटरनेट रेट्स, ब्रांच इंफॉर्मेशन, बैंक प्रोडक्ट्स and their features, loans and deposit calculation are provided in the bank website. This exists facility for downloading various types of application forms. The communication is normally done through email. There is no interaction between the customer and the bank application system. No identification of customer is done. पहला है जो मेन जो बैंकिंग प्रोडक्ट है इंटरनेट के थ्रू जो हमें मिला है सर्विस के रूप में, उसमें है वो है इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम। इन्फॉर्मेशन का बेस क्या है हमारा कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बैंक्स के थ्रू, जो कि हमारे बैंक्स की इंटरेस्ट रेट या ब्रांच की इन्फॉर्मेशन या बैंक प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग फीचर्स या लॉन्स हमारे या डिपॉजिट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं जो कि हमने बैंक वेबसाइट पे हमें प्रोवाइडेड हो जाती है। इन फैसिलिटीज़ को एग्जिट करने के लिए हम बहुत तरीके की डाउनलोडिंग कर सकते हैं जो कि उसके पर्टिकुलरली किसी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। इससे हमारी बैंक के साथ एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जो कि नॉर्मली ईमेल के थ्रू हम करते हैं। इसके अंदर की किसी तरीके की कोई इंटरेक्शन नहीं होती है कस्टमर से, और बैंक उसको एक बैंक एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट करता है। इसके अंदर किसी भी कस्टमर्स की आइडेंटिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र सिस्टम। The system provides customer specific information in the form of account balance, transaction details, and statement of accounts. The information is largely of read-only format. Identification and authentication of the customer is through password. कि आपने ये देखा होगा कि जो ई बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स है उसमें हमें एक सर्विस ये भी मिली है कि हम कोई भी जो सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड किया गया है कस्टमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो हमारी एक कुछ कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन होती है जो कि उनके अकाउंट बैलेंस, उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स या उनके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या करती है कि बैंक हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हम उसके अंदर रीड ऑनली फॉर्मेट जैसी चीज़ों को अप्लाई करते हैं और उस चीज़ों से हम आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिफिकेशन होते हैं कस्टमर के लिए जो कि उनको उनके पासवर्ड के थ्रू ओपन करनी होती है। थर्ड है हमारा फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल सिस्टम। दिस सिस्टम अलाउज बिड इरेशनल कैपेबिलिटीज़, ट्रांजेक्शन कैन बी सबमिटेड बाय द कस्टमर फॉर ऑनलाइन अपडेट्स। फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनल सिस्टम का एक सिंपल से मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि ये सिस्टम ये अलाउ करता है कि जो भी डायरेक्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं बैंकों की वो एक प्रॉपर वे में हो और उस वे के थ्रू वो उनको सारी चीज़ें के रिगार्डिंग अपडेट देता रहे जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अपग्रेड हो रही है, और उस अपग्रेडेशन के थ्रू कस्टमर हर समय अवेयर रहे बैंकिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि डे बाय डे चीज़ों की चेंजिंग्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की चेंजिंग्स के कारण
क्या होते हैं कि कस्टमर्स अवेयर नहीं होते हैं, तो ये सर्विस जो होती है, जो हमारी फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिस्टम की जो सर्विस है, वो बेसिकली हमें ऑनलाइन अपडेट देने के लिए होती है, जो बैंक हमें प्रोवाइड कराते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन सी रिस्क एसोसिएट होती है बैंकिंग के बारे में पढ़ा डिटेल के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।